शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप, मूल अवस्था, मूल स्थिति। उस स्थिति में स्थित हो जाए। और स्वयं का अनुभव करें। कभी मूल स्वरूप में स्थित होकर इस सृष्टि का भी अनुभव करो कि यहाँ सब कुछ जो है वह कल्याणकारी है या कुछ अकल्याणकारी है। अनुभव करो। मूल स्वरूप में स्थित होकर हर बात का अनुभव करो और देखो क्या है। बिना मूल स्वरूप के भगवान भी अकल्याणकारी अनुभव होगा। भगवान भी नुकसानकारक अनुभव होगा बिना मूल स्वरूप के। और मूल स्वरूप में आ गए तो शैतान भी भगवान स्वरूप कल्याणकारी महसूस होगा। तुम्हारे संसार में कहते बी पॉजिटिव। व्हाट इज बी पॉजिटिव? दैट इज मूल स्वरूप। पॉजिटिव विचार नहीं होते, पॉजिटिव स्वरूप होता है। आप पॉजिटिव विचारों को धारण करने की कोशिश कर रहे हो, भ्रम है आपका। जब तक स्वरूप पॉजिटिव नहीं है, कितने भी पॉजिटिव विचारों को धारण करने का नाटक करो, कुछ नहीं होगा। स्वरूप पॉजिटिव चाहिए हर प्रकार से। स्वरूप अगर पॉजिटिव है, मनमूल स्वरूप, तो सब कुछ अपने आप सहज अनुभव होगा। पॉजिटिव कल्याणकारी अनुभव होगा। बिना मूल स्वरूप के सब कुछ अकल्याणकारी नुकसानकारक अनुभव होगा। भी पॉजिटिव और कुछ भी नहीं स्वरूप है। विचारों का नाटक नहीं किया जा सकता। कब तक करोगे? कैसे करोगे? कितना करोगे विचारों का नाटक? समझ की बात है। होश में आओ, देखो, विचार करो, बी पॉजिटिव। सब स्वरूप की बात है। मूल स्वरूप में आने के बाद सब बदल जाता है। स्थिति बदल गई तो भाव बदल जाता है। भाव बदला तो वृत्ति बदलती है। वृत्ति बदली तो वाइब्रेशंस बदलते हैं। वाइब्रेशंस बदले तो संकल्प बदलते हैं। संकल्प बदले तो दृष्टि, दृष्टि बदली तो बोल, बोल बदले तो कर्म। और जैसे कर्म वापस वैसी स्थिति। तुम डायरेक्ट अच्छे कर्म नहीं सीख सकते बच्चे, पॉसिबल नहीं है। न तुम डायरेक्ट अच्छे संकल्प पर आ सकते हो। कोई कहते हैं अच्छे विचार किया करो, अच्छे संकल्पों में रहा करो, ये सब बकवास बात है। अच्छे संकल्प में अच्छी स्थिति के बिना नहीं रह सकते, वो नाटक होगा। मना आप शेर को कह रहे हो हिरण की तरह रहो, पॉसिबल नहीं है बच्चे।
शेर जब हिरण बन जाएगा, वो ईथर का क्वांटा, तो अपने आप हिरण के जैसा रहेगा। अभी वो शेर है। कर्म नहीं बदले जा सकते, ध्यान में रखना। बोल कभी नहीं बदल सकते। दृष्टि, संकल्प, वाइब्रेशन, स्थिति, इनकी नहीं बदली जा सकती। वाइब्रेशंस की स्थिति, संकल्प की स्थिति, दृष्टि की स्थिति, बोल की, कर्म की स्थिति नहीं बदली जा सकती। पर मूल स्थिति बदली, मूल स्वरूप में आए, सब बदल जाएगा। न वृत्ति बदल सकते हो, न भाव की स्थिति बदल सकते हो। तुम क्यों इन सबको बदलने के पीछे पड़े हो? सारा संसार एक दूसरे को यही सिखा रहा है, बी पॉजिटिव, अच्छे कर्म करो, अच्छे बोल बोलो, अच्छी दृष्टि रखो। नॉट पॉसिबल। कैसे हो सकता है यह सब? जब तक मूल स्वरूप में नहीं आए, मूल स्थिति में नहीं आए। समझ की बात है। कोई असुर वाली स्थिति में है और आप उसे कह रहे हो संकल्प बदलो, दृष्टि बदलो, नहीं बदल सकते। उसे कहो ना देवता वाली स्थिति में आओ, बदल जाएगा। मूल स्वरूप की यात्रा है। मूल स्वरूप, मूल स्वरूप से सब बदल जाता है, सब कुछ, सारी यात्रा बदल जाती है। अभी एक सेकंड के लिए जरा अनुभव करो, खुद को यह समझो कि मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। देखो समझकर, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। कुछ फील हो रहा है स्थिति में? बस एक्सेप्ट करो, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। ज्यादा उसको महसूस करने की भी आवश्यकता नहीं, सहज रूप से कुछ चेंजेस महसूस हो रहे। वापिस मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। स्थिति में क्या बदलाव हो रहा है? कोई बता सकते हैं? स्थिति देखो अंदर से, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। कैसी स्थिति है? कुछ बता सकते हैं? स्थिर है, स्थिरता लगी। हायर कॉन्शियसनेस, स्थिरता है, सहजता है, स्थिरता लगी, भरपूरता लगी। ज्ञान सुनने के लिए तो है, सुनने के लिए। ठीक है, वापस मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। भाव में चेक करो। भाव माना फीलिंग्स, क्या फील हो रहा है? देखो भाव, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। मेरे पास ज्ञान है, समझ बढ़ गई। किसी का है और समझदारी लगी। समझदारी आई, अंदर बहुत ज्ञान है, ऐसे फील हुआ। ज्ञान है अंदर, समझ बढ़ी। सब करना, सब कर्म राइट है, गलत कुछ भी नहीं, क्योंकि भाव ज्ञानी तू आत्मा का बन गया। वापस मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, वृत्ति में चेक करो।
कुछ नहीं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, ये आत्मा ने संकल्प किया, मेरी वृत्ति में जो फील हो रहा है वो मुझे अनुभव कराओ। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, ये मुझे आत्मा का संकल्प है, मेरे वृत्ति की स्टेट मुझे फील कराओ, अनुभव कराओ। कुछ है? शुद्ध वृत्ति और एक्सेप्टेंस क्लियर नहीं हुआ। ऑल एक्सेप्टिंग, समझ में नहीं आया। सब राइट है, सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए। एक्सेप्टेंस, कोई चिंता नहीं, बस संकल्प उठाना है कि मेरी वृत्ति में जो फील हो रहा है या मेरी वृत्ति की जो स्टेट है वो हमें मुझ आत्मा को अनुभव कराई जाए। जब पता नहीं है ना तो संकल्प उठाना है उसके नाम से, वहाँ एक फीलिंग क्रिएट होगी, वो उसकी फीलिंग है, चिंता नहीं कीजिए। एक्सेप्ट हो रहा है, बहुत अच्छा, यही वो बात है। ये ज्ञान की स्टेट है जिसके 3 प्रयोग हुए, स्थिति, भाव, वृत्ति, और भी कर सकते हैं। बस ये समझ है उसी प्रकार से मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। देखना है स्थिति में क्या है, भाव में क्या है, वृत्ति में क्या है, वाइब्रेशंस कौन से महसूस हो रहे, दृष्टि कैसी हो रही, बोल कैसे निकल रहे, संकल्प क्या है, कर्म क्या है, सब चेकिंग करनी है। उसी प्रकार से मूल स्वरूप में स्थित होकर चेक करना है बदलाव क्या हो रहा है। मूल स्वरूप, जब मूल स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो सब बदल जाएगा, सब कुछ। फिलहाल तुम शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान किसके भूखे हो मुझे पता नहीं है, इसलिए यहां इस मार्ग पर तुम वही खोजोगे वापस। ज्ञानी ज्ञान खोजते हैं, सुखी सुख खोजते हैं, शांति वाले शांति खोजते इस मार्ग पर मूल स्वरूप बहुत कम खोजते हैं, अपनी मूल स्थिति बहुत कम खोजते हैं, क्योंकि इन सबसे परे है वो अवस्था आत्मा की मूल स्थिति। समझ की बात है। तुम्हारा इस मार्ग पर आने का उद्देश्य क्या था जानते हो? पता है तुम्हें? बता सकते हो? इस राह पर तुम क्यों आए? ब्रह्मा कुमारी इसमें तुम क्यों आए? कोई उद्देश्य? पर फिर भी कोई उद्देश्य? कैसे शिव संदेश मिला, प्रदर्शनी सुनी, किस उद्देश्य से तुम यहाँ आए? परमात्मा पढ़ाता है, ये अच्छा लगा कि परमात्मा पढ़ाता है, पवित्रता अच्छी लगी, परमात्मा पढ़ाता है, अच्छा लगा, और तुम इस मार्ग पर चल पड़े। फिर भी खोजना शांति से। यह तो तुम्हारा आज का उत्तर है बच्चे। तब तुम्हें पवित्रता भी बतानी होगी। जब तुम ज्ञान में आए तब तुम्हें ढंग से पता भी नहीं होगा कि परमात्मा पढ़ाता है। किसी ने कह दिया कि यहाँ परमात्मा पढ़ाता है, वो तुमने मान लिया। तुम्हें क्या पता था कि इनकी संस्था में परमात्मा है कि नहीं है? अच्छे कर्म सिखाते हैं, अच्छे कर्म सिखाते। ये बहुत ज़रूरी है। इस मार्ग पर आपका आने का और चलने का बीज क्या था? लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, ये बहुत आवश्यक है। और अगर वो बीज अशुद्ध है तो उसे शुद्ध करो, क्योंकि परमात्मा पढ़ाता है तो परमात्मा की पढ़ाई आपको मिल जाएगी। ठीक है? पवित्रता अच्छी लगी, पवित्रता धारण हो जाएगी। ठीक है?
पर कल्याण, कल्याण की गारंटी क्या थे? आपका उद्देश्य क्या था? शुरू में आए थे तो ऐसा लगा कि परमात्मा पढ़ाता है तो उसको परमात्मा कहते हैं, तो उसको जानने की जिज्ञासा थी और उससे रिलेटेड कुछ ज्ञान। ये आपका उतने साल पुराना विचार है क्या, जब आप आए थे, उतने साल पुराना, जब इस मार्ग पर आए थे? और फिर उसके साथ जो यहाँ ज्ञान होता है इस संस्था में, तो कुछ अपने में धारण करके अपने जो बुरे अवगुण है उनके आकर कुछ अच्छे गुण धारण करके जीवन सही तरीके से जी सके, ऐसा। अवगुण निकालने के लिए, गुण धारण करने के लिए परमात्मा पढ़ा रहे हैं, यह जानने के लिए। अभी मैं सबकी बातें नहीं लेता। देखो बच्चों, बीज चेक करो, इस मार्ग पर चलने का बीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। अन्न वही होता है, अन्न वही होता है। तुम किस इंटेंशन से खाते हो, इस पर निर्भर है वो अन्न तुम्हें क्या देगा। वही अन्न बीमारी में, शरीर की बीमारी में खाते हो, शरीर स्वस्थ होता है। वही अन्न तुम कहीं पिकनिक जाते हो, कोई महोत्सव मनाते हो, आनंद मनाते हो, खाते हो, आनंद करते हो। वही अन्न रोज चलते चलते खाते हो, है ना, रोज के रूटीन में बस चलते रहते हो। अन्न वही है, बीज क्या है उसका? अन्न वही है। समझ की बात है। बॉडी बिल्डर प्रोटीन पाउडर लेते हैं और भी डाइट लेते हैं। नॉर्मल पर्सन उस डाइट को खाए या उस प्रोटीन पाउडर को खाए, शरीर बनेगा ताकतवर? नहीं बनेगा। क्यों? क्यों नहीं बनेगा? इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है, वो भाव नहीं है, वो वृत्ति नहीं है, वो स्थिति नहीं है उस अन्न को सेवन करने की, इसलिए उसे परिणाम नहीं मिल रहा है। जीवन बिना उद्देश्य के नहीं होती। एक वाणी में मैंने कहा ना, उद्देश्य खोजो। एक होता है पूर्ण जीवन का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य, यह जीवन हमें जितनी बड़ी मिली है उसमें हमें क्या करना है। दूसरा होता है हर कर्म का उद्देश्य, सबसे छोटी बात है। बैठे हो तो भी कर्म है, पर इसका उद्देश्य तुम्हें पता होना चाहिए, वह संकल्प होना चाहिए। बात उद्देश्य की है। अभी आप वाणी सुनने के लिए बैठे हो, क्या संकल्प रखा है? क्या रखा है? आज की परमात्मा वाणी से मुझ आत्मा का कल्याण होगा। संकल्प तो होना चाहिए। मुझे नया ज्ञान मिलेगा, मेरी नई धारणा होगी, मेरे अवगुण चले जाएंगे, गुण धारण होंगे, मेरी स्थिति और बेहतर होगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा। पर अगर ऐसे ही सुनने के लिए बैठे हो तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा ज्ञान। फर्क है बच्चे, दवाई वही है। आपकी पैरासिटामोल ले ली, कोई तकलीफ नहीं है, और दवाई खा ली, कुछ असर होगा क्या? असर नहीं दिखेगा। पर अगर संकल्प रखा तो संकल्प रखा तो दवाई भी संकल्प से काम करती है, इंटेंशन से काम करती है। आप इसे समझो, सृष्टि को समझो।
यह भाव जगत है, यहाँ भाव चाहिए। अगर भाव नहीं है तो सब शून्य हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यह भाव जगत है। हर कर्म, बोल, स्थिति तक भाव रखना पड़ता है। हर बात में भाव रखना पड़ता है। तुम बाहरी रूप से चलते चलते अनकॉन्शियसली बहुत बातों में भाव रखते हो। बाहर ठंडी बहुत है, टोपी पहनते तो ठंडी कम लगेगी, बोलते नहीं हो पर मन में विचार चलता है, टोपी पहनने के बाद ठंडी कम लगने लगती है। भाव का खेल है। पर किसी ने वही भाव रखा, इतनी नहीं ठंडी, चल जाएगा। आप देखोगे बिना टोपी के चलता रहता है, आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वेटर, थर्मल नहीं आवश्यकता पड़ती, जैकेट, क्योंकि उसका भाव है इतनी ठंडी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। भाव की यात्रा है। हर कर्म में एक उद्देश्य रखना पड़ता है भाव के रूप में। अगर वो नहीं है तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। बस ऐसे ही बैठे हो, ऐसे ही चल रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हर बात के लिए भाव रखना पड़ता है। वह उस कर्म का उद्देश्य है। क्या आप भाव रखते हो, उद्देश्य रखते हो, संकल्प रखते हो, या फिर ऐसे ही चलते हो, ऐसे ही यात्रा करते हो? विचार करो अपने से पूरा। याद से क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं। पर अगर यह तुम्हें पता नहीं है, न तुम्हारा संकल्प है, विकर्म विनाश होंगे क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान नहीं जानता ना तुम किस उद्देश्य से उसे याद कर रहे हो। न ड्रामा जानता है, न यूनिवर्स जानता है, न कोई शक्तियाँ जानती है किस उद्देश्य से तुम भगवान को याद कर रहे हो। और जो विकर्म विनाश हो जाए इस उद्देश्य से भगवान को याद करता है, उसके विकर्म विनाश हो जाते हैं। उद्देश्य चाहिए, इसे समझो। अब यह सब भी कब आएगा? ये सारा ज्ञान भी आप कब समझोगे? जब मूल स्वरूप में आओगे। जब तक मूल स्वरूप में नहीं आ रहे हो तब तक सब अज्ञान है, सब ऐसी बड़बड़ है, बस जनरल, उसकी कोई कीमत नहीं है। मूल स्वरूप में आने के बाद सारे रतन हैं। देखो, विचार करो, बिना मूल स्वरूप के बच्चे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी माना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे चलने से क्या होगा? होश में आ जाओ। मूल स्वरूप की यात्रा लगती है। जितने भी स्थान हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वहां अगर तुम उस स्वरूप में नहीं हो तो नुकसान निश्चित होगा। ड्राइवर अगर गाड़ी चलाते ड्राइवर के स्वरूप में नहीं है तो दिव्य स्टेट योगी की है, वो ड्राइवर योगी के स्टेट में चला गया, नुकसान निश्चित है। किचन में काम करते, सब्जी काटते, तुम योगी के स्वरूप में चले गए, किसी और स्वरूप में चले गए, उंगली काट दोगे। स्वरूप
हर जगह स्वरूप लगता है, इसे समझो। संसार में आज सब कुछ ठीक क्यों नहीं? क्योंकि जहाँ जो स्वरूप चाहिए वो नहीं है, वो नहीं है। समझे? सारे रिश्तों में भी यही हुआ है, स्वरूप नहीं रहा है। बस दिखने वाले बाहरी रिश्ते रहे, स्वरूप है नहीं रिश्तों में, इसलिए वहाँ झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। होश में आ जाओ। तुम्हारे जीवन की ऐसी कोई बात है जहाँ तुम स्वरूप में रहते हो? लौकिक में, अलौकिक में, कोई भी बात। माता पिता से बात करते तुम बच्चे के स्वरूप में रहते हो। भाई बहन से बात करते भाई बहन के स्वरूप में रहते हो। लौकिक की मैं बात कर रहा हूँ। पति के सामने कोई है तो पत्नी के स्वरूप में रहता है, पत्नी के सामने पति के स्वरूप में रहता है। कोई है तुम्हारे जीवन में ऐसी बात जहाँ तुम उस स्वरूप में रहते हो? बर्तन घिसने के वक्त उस स्वरूप में रहते हो, भोजन बनाने के वक्त उस स्वरूप में रहते हो, योग करते योगी के स्वरूप में रहते हो, ज्ञान सुनते ज्ञानी के स्वरूप में रहते हो। कोई बात हो तो जरा हाथ उठाओ। कोई कुछ भी चलेगा, बोलिए। परमात्मा वाणी में स्टूडेंट के स्वरूप में रहते हैं। और किसी का कुछ है? परमात्मा वाणी में ईश्वरीय स्टूडेंट और पूरा दिन बच्चे के स्वरूप में रहते हैं। और वाणी में विद्यार्थी और सारे दिन भर में बच्चे या शिष्य के स्वरूप में रहते हैं। बोलिए। बच्चे के स्वरूप में रहते हैं। सारी यात्रा स्वरूप की है। मैं अभी टीचर स्वरूप में बैठा हूं, क्या तुम स्टूडेंट स्वरूप में बैठे हो? बैठोगे तो ज्ञान लोगे। एक पढ़ा लिखा पिता है, पीएचडी किया हुआ, उसका बच्चा ग्रेजुएशन में है, लास्ट ईयर। उसके क्लास में उसके बच्चे के साथ उस बेंच पर वो पिता बैठा है। टीचर पढ़ा रहे, पिता और बच्चा साथ में बैठे, ऐसे बैठा है पिता, भले डॉक्टरेट की है, पर पिता को कुछ समझ में आएगा क्या वो जो टीचर सिखा रहा है? क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट के स्वरूप में नहीं है। भले डॉक्टरेट की है, सिंपल प्रॉब्लम्स टीचर सिखा रहा है, या फिर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात है, कॉमर्स की बात है, अकाउंटिंग की, या कोई आर्ट्स की बातें पढ़ाई जा रही है, पिता को नहीं समझ में आएगी। वो हाँ जी करेगा, हाँ बरोबर है, हाँ जी हाँ बरोबर है। सवाल पूछने के बाद जवाब देगा? नहीं देगा पिता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के स्वरूप में नहीं है। जब आप उस स्वरूप में नहीं होते हो तो आप भूल जाते हो। अभी स्टूडेंट के स्वरूप में ही नहीं है, आगे यात्रा नहीं होगी। कैसे यात्रा होगी? स्टूडेंट है तो पढ़ेगा, समझेगा, जानने की कोशिश करेगा,
समझने की कोशिश करेगा, पर ऐसे ही कोई आकर बैठा है, कुछ नहीं समझेगा। ये तुम्हारी अवस्था है बच्चे। देखो, विचार करो, स्वरूप में आते हो क्या? स्वरूप चाहिए। स्वरूप अगर नहीं है तो दुख ही पाओगे, परेशान ही हो जाओगे। और अगर स्वरूप है तो सुख ही पाओगे। तुम्हें बस वो समझ होनी चाहिए, कहाँ मुझे किस स्वरूप में रहना है। ये समझ तुम्हें कौन कैसे दे सकता है? ये तो तुम्हें होनी चाहिए, कहाँ मुझे किस स्वरूप में रहना है। यहाँ अगर कोई बच्चे स्वरूप में रहे तो नुकसान हो जाएगा, दुख ही पाएगा। कहेगा बाबा ने चिल्ला दिया, महाकाल रूप में डांट लगा दी, हमारी क्या गलती थी? बच्चे के रूप में होना। स्टूडेंट नहीं कहेगा। स्कूल में स्टूडेंट को टीचर थप्पड़ भी मार देता है पर कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट स्वरूप में है। और अगर वही स्टूडेंट उस टीचर का बच्चा है, अपना बच्चा है, उसी क्लास में पढ़ रहा है जहाँ वो पिता पढ़ाता है, तो फिर वो स्टूडेंट स्वरूप में नहीं रहता, वो रहता है बच्चे के स्वरूप में। और फिर सबके साथ उसे भी चिल्लाया, डांट लगाए, तो वो नाराज किस पर होता है? पिता पर। टीचर पर नहीं है, पिता पर नाराज हो रहा है। पाया दुख? किसने कहा था बच्चे स्वरूप में उस क्लास में बैठो? यही बात है। इसलिए मैक्सिमम टीचर, कितने भी बढ़िया टीचर हो, अपने बच्चे को किसी और स्कूल में भर्ती करते हैं, जहां वो खुद पढ़ाते हैं वहां नहीं रखते अपने बच्चे को, कभी नहीं। टॉप क्लास टीचर भी क्यों ना हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने वाले भी टीचर क्यों ना हो, अपने बच्चे को कहीं और पढ़ाने के लिए भेजते हैं। स्वरूप सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वरूप में अगर आप नहीं हो तो नुकसान होगा। जैसे वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है उस स्कूल में, उसी प्रकार से आप भी नहीं पढ़ पाओगे अगर स्टूडेंट स्वरूप में नहीं बैठे हो तो। और पूर्ण स्मृति होनी चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, हम स्टूडेंट हैं, वरना नुकसान होगा बच्चे। रिश्ते क्यों टूटे पता है? क्योंकि स्वरूप में कोई रहता नहीं। माता पिता का एक बेटा है, शादी हो गई, वो जब माता पिता से मिलने जाता है ना तो किसी के पति के रूप में जाता है, बच्चे के रूप में नहीं जाता। इसलिए रिश्ते बिगड़े हैं। माता पिता से मिलने जा रहे हो ना तो तुम बच्चे हो उनके, किसी के पति के रूप में नहीं जा सकते आप। इसलिए रिश्ते टूटे हैं। पति पत्नी, पति नौकरी धंधे से आते हैं, बॉस, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इस रूप में पत्नी से मिलते हैं। तुम पति हो, बिजनेसमैन नहीं हो, बॉस, एम्प्लॉय नहीं हो, बस स्वरूप भूल गए सब जगह। सारे रिश्ते, सारी जीवन बहुत सुंदर है पर नर क्यों बनी है? क्योंकि स्वरूप गलत है। सारी स्वरूपों की यात्रा है। होश में आ जाओ। जीने के लिए कुछ नहीं लगता, सब कुछ यहां बेहतर है, सब कुछ, सिर्फ तुम उस स्वरूप में नहीं हो।
तुम्हारी गलती कुछ और नहीं है, सिर्फ स्वरूप की गलती है। तुम कहते हो ना मेरा मूड नहीं है, मूड और कुछ नहीं, स्वरूप नहीं है। जब मूड हो ना तो स्वरूप है, स्वरूप है तो मौज ही मौज है, खुशियां ही खुशियां है। स्वरूप को समझो। तुम स्वरूप नहीं समझते, होश में आ जाओ। हर प्रकार से इस ज्ञान को समझना पड़ेगा आपको, कहाँ मुझे किस स्वरूप में रहना है, फिर जीवन सदा सुखी हो जाएगी। वरना तुम ऐसे कर्म करोगे, ऐसे बोल बोलोगे, ऐसे चलोगे कि तुम खुद ही परेशान हो जाओगे और तुमसे दूसरे भी परेशान होते रहेंगे। स्वरूप की यात्रा है। देखो आप सभी आत्मा आत्मा भाई भाई हो। यह अगर आपका स्वरूप इमर्ज है, आपको लगता है टकराव हो जाएगा, कभी मनमुटाव होगा, कभी कुछ नाराजगी उदासी आएगी? नहीं आ सकती। पर आप भूल जाते हो कि आप आत्मा आत्मा भाई भाई हो। वही लौकिक में आपको याद होता है ये भाई ये बहन है, उनको बहुत प्यार से समझाते हो, बड़े प्यार से बताते हो। यहाँ कैसे व्यवहार करते हो, कैसे चलते हो तुम? विचार करो। लौकिक में जो भाई बहन है वो याद है, वो भाई बहन है। लौकिक में जो माता पिता है वो याद है, वो माता पिता है। यह बाप याद नहीं, माता पिता है। यह सब भाई भाई है, याद नहीं है। बस यही एक कारण है दुख का। समझ की बात है। लौकिक में तुम अपने भाई या बहन से कैसे चलते हो, माता पिता से कैसे चलते हो? वही स्मृति यहां रखी तो सब ठीक। पर वो स्मृति नहीं, स्वरूप नहीं है, इसलिए तुम यहां कैसे भी चलते हो। लौकिक में तुम्हारे भाई बहन से कोई गलती हुई, क्या कहते हो? कोई बात नहीं। यहां थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हो। लौकिक में माता पिता ने डांट लगाई, मारी थप्पड़, कुछ नहीं लगता, अगले घड़ी उनके पास जाकर बैठते हो। यह बाप ने कल्याण के लिए डांट लगाई तो समझ है, नाराज हो जाते हो, उदास हो जाते हो। बाबा ने डांट दिया। समझ की बात है। होश में आ जाओ, स्वरूप की बात है। देखो बच्चों, एक छोटा सा सवाल, क्या आपको बाबा से बाप की फीलिंग, माँ की फीलिंग आती है? और आपको अपने से बच्चे की फीलिंग आती है? आती है क्या? आती है? टीचर की फीलिंग आती है? स्टूडेंट की फीलिंग आती है? गुरु शिष्य की आती है क्या? समझ की बात है। अगर यह यात्रा नहीं हुई है तो तुम अभी भी भटक रहे हो। मैं एक जनरल ज्ञान देने वाला बैठा हूं, ज्ञान दे रहा हूं। स्वरूप चाहिए। तुम्हें लग रहा है आती है, किसी किसी की बात नहीं, बाकियों की बात है। चेक करो। बाबा से बाप की फीलिंग आती है तो बाबा ने एज अ बाप आपके लिए क्या करने के बाद आप बड़े खुश हो जाते हो? अरे वाह, बाबा ने ये बनाया।
कुछ याद है आज के दिन का? सुबह से मैंने भोजन भी तो बनाया, कुछ याद है आज के दिन का? क्या याद है? मेरे बच्चे, मैं वहां आऊं या आपको माइक दूं? फीलिंग क्या आई? मुझे फील नहीं हो रहा है बच्चे, किसी और को? चलते फिरते मैं ज्ञान देता रहता हूँ, टीचर की फीलिंग आती है कि हम स्टूडेंट है, टीचर ज्ञान दे रहा है। देखो बच्चों, आप उत्तर तो देते हो कि बाप की फीलिंग आए, पर वो फीलिंग तब तक पक्की नहीं जब तक मैं ना कहूं। क्योंकि आपके शब्दों से अगर मुझे फील नहीं हो रहा है तो वो फीलिंग झूठी है, वो धोखा है। जिसके प्रति की फीलिंग है उसे भी तो फील होना चाहिए, वो फील ही नहीं होता। समझ है? गुरु की फीलिंग, शिष्य की फीलिंग, बात स्वरूप की है। अगर आप स्वरूप में नहीं हो और अगर आप स्वरूप में नहीं रहते, ध्यान में रखना, आपका कल्याण कभी नहीं होगा। आप कभी भी उस अवस्था को नहीं पा सकोगे, कभी नहीं, मुश्किल है। चेकिंग करना अपनी, चेकिंग करना। कभी मैं चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, कोई कार्य, कोई सेवा करता हूँ, तुम दूर से मुझे देखते हो, बाबा बैठा है, बाबा फोन पर बात कर रहा है किसी से, बाबा चल रहा है। कभी पिता की फीलिंग आई किसी को? हमारा पिता है, बाहर बैठा है। कभी टीचर की फीलिंग आई है? हाथ उठाना किसी को आई है तो। कभी गुरु की फीलिंग आई है? मैं कभी स्टेप से नीचे उतरता हूँ, गुरु की फीलिंग आई है? कौन सी आई? गुरु की फीलिंग कब आई? गुरु की फीलिंग आई। बाप की फीलिंग आती है। गुरु की फीलिंग आती है। फीलिंग कैसे आती है पता है? कुछ है, बोलिए। भोजन बनाते वक्त माँ बाप की फीलिंग आई। फीलिंग कब आती है पता है आपको? कब आएगी? जब एक्सेप्टेड है और स्मृति है, और जब आप स्वयं उस स्वरूप में हो तो ही आपको फीलिंग आएगी। अगर आप शिष्य के स्वरूप में हो तो आपको गुरु की फीलिंग आएगी। अगर आप स्टूडेंट के स्वरूप में हो तो टीचर की फीलिंग आएगी। अगर आप बच्चे के स्वरूप में हो तो बाप की फीलिंग आएगी, वरना नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं। वरना जो आ रही वो धोखा है आपका, वो भ्रम है, वो झूठ है। अनकॉन्शियसली से ही आप उस स्वरूप में होंगे। जैसे आपने कहा आप उतर रहे थे तो पहले आपके चरण दिखे, फिर आपका दर्शन हुआ, तो आप शिष्य के स्वरूप में थे। वो यात्रा है बच्चों, वो यात्रा है। जब आप शिष्य के स्वरूप में रहते हो तो पहली दृष्टि चरणों पर जाते हैं, पहली दृष्टि। जब आप
स्टूडेंट के स्वरूप में हो तो आपकी दृष्टि वाणी पर जाती है, ज्ञान सुनने वाले हो। जब आप बच्चे के स्वरूप में हो तो आपकी दृष्टि दृष्टि में जाएगी। दृष्टि कहाँ जा रही है इस पर निर्भर होता है आप कौन से स्वरूप में हो। दृष्टि से समझ की बात है सारी। मंदिर में भी जाकर ऐसी यात्रा होती है। मंदिर में बड़ा भक्त है ना, बहुत बड़ा, बहुत दिल की भक्ति करने वाला, तो उसकी पहली नजर जाती है पहले स्टेप्स पर मंदिर के, उसे वो प्रणाम करता है। नॉर्मल भक्त है ऐसे स्टेप्स चढ़ के मंदिर में जाएगा, फिर उसकी दृष्टि सीधी देवता पर जाएगी। किसी को देखा है अपने मंदिर में जाते? कोई मंदिर में जाते हैं, स्टेप्स शुरू हुए, पहली स्टेप है, उसे प्रणाम करके ऐसे झुक कर ही जाते हैं, झुकते झुकते जाते हैं, ऐसे झुकते जाते, हाथ में कुछ नहीं होता, भीड़ नहीं है, मंदिर खाली है, ऐसे ही झुकते झुकते जाते हैं। नीचे होती है नजर, ऐसे देखते देखते जाते हैं। नंबर 1 भक्त, टॉप क्लास। नॉर्मल भक्त सीधे जाएगा, फिर झुकेगा मूर्ति के सामने जाकर। ये पहला वाला मूर्ति के सामने जाकर साष्टांग दंडवत करेगा, देवता के सामने, देवी के सामने जाकर साष्टांग दंडवत करेगा। और इतना समय नहीं है, जगह नहीं, एटलीस्ट घुटने नीचे टेकेगा, घुटने पर बैठेगा, माथा टेकेगा, साधारण नमस्कार करके जाएगा। साधारण का नमस्कार यहां होता है, इसका नमस्कार यहां था, इसका यहां है, ऐसे करेगा। थर्ड क्लास ऐसे करेगा। थर्ड क्लास अहंकार है, वो झुकेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। समझ की बात है। स्वरूप लगता है। मंदिर में बहुत कम जाते भक्त स्वरूप में, बहुत कम को दर्शन होता है, सभी को दर्शन नहीं होता। मूर्ति देखकर सभी आते, देवता सभी को नहीं दिखते, देवी शक्ति सभी को नहीं दिखती। नंबर 1 भक्त वो बस चरण देखेगा, वो कहेगा मेरी इतनी पात्रता नहीं है कि मैं आपका मुख दर्शन कर सकूं, इतना लायक नहीं हूं मैं, इतना पात्र नहीं हूं। नंबर 1 भक्त मूर्ति के पास भी नहीं जाएगा, वो कहेगा नहीं मैं अछूत हूं, मेरी पात्रता नहीं कि मैं आपके आसपास आऊं, जो भी लाया है स्वीकार करूं, मैं अपात्र हूं। आप इष्ट हो मेरे, दर्शन के लिए आया हूं। इन सब बातों का नाटक नहीं किया जा सकता।
वो कहेगा ये जो चढ़ावा लाया है तेरे ही धन से लाया है, तेरे ही बुद्धि से लाया है, तेरे ही संकल्प से लाया है। वो बाहर ही देगा, पंडित जी के पास, पुजारी के पास, ब्राह्मण के पास। वो कहेगा मेरी पात्रता नहीं है, मैं फूल चढ़ाऊं, नहीं, ये मेरी पात्रता नहीं है। मैं बेलपत्र चढ़ाऊं, मैं जल दूध चढ़ाऊं, फल चढ़ाऊं, भोग लगाऊं, नहीं, क्षमा कीजिए, नहीं, इतनी हमारी पात्रता नहीं है कि हम चढ़ाए। वो कहेगा नंबर 1 भक्त उन्हीं का है, उन्हीं के संकल्प से लाया है, उन तक पहुंचा देना, पंडित जी को कहता है। नंबर 1 भक्त होते हैं, मेरी पात्रता नहीं। उससे भी टॉप क्लास होते हैं। वो कहेंगे कि पंडित जी के भी हाथ में दे दूं, इतना भी मैं पात्र नहीं हूं। वो कहेंगे पंडित जी मैं यहां रख रहा हूं, आप ले लेना। आपके हाथों में भी ये चढ़ावा दूं, इतनी पात्रता नहीं है मेरी, इतना शुद्ध मैं नहीं हूं, आप ले लीजिए, यहां रखा है, जैसे आपको ठीक लगे। भाव की बात है, स्वरूप की बात है। उससे भी बड़े पात्र सिर्फ स्टेप्स का दर्शन लेके चले जाएंगे, आएंगे, स्टेप्स को देखेंगे, नमस्कार करेंगे, चले जाएंगे। उससे भी बड़े पात्र बाहर से मंदिर का ही दर्शन करेंगे, कहेंगे हमारी पात्रता अब तक इतनी बढ़ी नहीं है कि हम मंदिर जा सकें, स्टेप्स का दर्शन कर सकें। उससे भी बड़े पात्र स्थान में भी नहीं आएंगे, कहेंगे नहीं, अब तक हम उतने पुण्यवान नहीं है कि उस धरती पर कदम रख सके, उस महान धरती पर जा सके, वो हमारी पात्रता नहीं है। क्या समझोगे भक्ति, क्या जानोगे भाव? वो कहते मैं यही ठीक हूं, यही से मैं मेरे भगवान को याद करूंगा। मैं पात्र नहीं हूं कि उस धरनी पर कदम रख सकूं, मैं पतित हूं, मैं पापी हूं। वो पावन धरनी है, पवित्र धरनी है, ऊंच धरनी है। मेरे इष्ट की धरनी को मैं खराब नहीं करना चाहता, पतित नहीं करना चाहता, अशुद्ध नहीं बनाना चाहता, अपवित्र नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। ऐसे कोटों में कोई निकलते भक्त, वहां बाप आता है, भगवान आता है। जो भक्त कहता है मैं पात्र नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, उसके घर में भगवान आता है दर्शन देने, मंदिर छोड़कर। स्वरूप, बात स्वरूप की है। तुम्हारा भाव कहाँ तक है, विचार करो। तुम तो ऐसे मंदिर में जाते हो, दर्शन कर लेते हो। महाभाग तो माथे पर फूल चढ़ा देते, वाह, माला पहना देते, क्या बात है। तुम माला पहनाने लायक कब बने? फूल माथे पर रखने के लायक कब बने तुम? क्या बात है। वो देवता, वो देवी, वो शक्ति, और तुम उनके माथे पर फूल रखोगे, तुम उन्हें माला चढ़ाओगे, कब लायक बने पता भी नहीं चला। तुम इतने लायक कब बने?
समझ है सारी। भक्ति का भाव क्या सुनोगे, क्या सुनोगे? उसमें आ जाओ। बड़ा भाव होता है, बड़े भक्त होते हैं ना, वो आते हैं। जितने भी ज्योतिर्लिंग है उस धरती पर जब वो उतरते हैं, जैसे तुम मंदिर में जाते हो और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो, वैसे वो अपना पहला कदम उस धरती पर रखते हैं। ट्रेन से, बस से, कार से, फ्लाइट से, और अपने आप को चढ़ाते हैं। स्मृति होती है किसकी धरनी में उतरे हैं, किसने उतारा है। जैसे बेलपत्र चढ़ाया जाता है वैसे पहले कदम में वो अपने आप को चढ़ाता है। हे मेरे महाकाल, भोग स्वीकार कर, चढ़ावा स्वीकार कर स्वयं का। क्या जानोगे और क्या सुनोगे भक्ति का भाव? मंदिर पहुंचने से पहले ही भक्ति पूरी हो गई। समझना पड़ता है। होश में आ जाओ। भाव की बात है। कोई कोई भक्त ऐसे हैं, विराट भक्ति करते हैं, कभी उस स्थान में नहीं पहुंचते, कभी उस इष्ट के मंदिर में नहीं जाते, जहां वहां शरीर भी छोड़ देते हैं। लेने के लिए खुद इष्ट आता है जब शरीर छोड़ते हैं। वो अंत तक कहते हैं मैं पात्र नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, मैं मेरे इष्ट की भूमि को अपवित्र नहीं बनाना चाहता, मेरे विचार इतने अपवित्र हैं, उसकी धरनी में ऐसे विचार गए तो अच्छा नहीं है सब, उसके वायुमंडल में मेरे विचार ऐसे विचार ये संसार के दुख दर्द के उसकी धरनी में मैं नहीं फैलाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कभी कभी सपने में उसके इष्ट आते, कहते अरे तू आ, दर्शन के लिए तो आ, मंदिर आ। नहीं आऊंगा मैं आपकी धरनी को अपवित्र नहीं बनाना चाहता, अशुद्ध नहीं करना चाहता मैं आपके धरनी का वायुमंडल। मैं जब ठीक हो जाऊंगा ना, मैं जब शुद्ध हो जाऊंगा तब मैं आ जाऊंगा, जब मैं आपके लायक बनूंगा तब मैं आ जाऊंगा, अभी मैं आपके लायक नहीं हूं। इतनी महान धरनी को मैं पतित नहीं बनाना चाहता, दूषित नहीं करना चाहता। आपके पास क्या भाव है, क्या भाव है? समझ है? सोचो, धरनी को लेकर, मंदिर को लेकर इतना भाव है तो इष्ट को लेकर, भगवान को लेकर क्या भाव होगा? देवी देवताओं को लेकर आपके पास है? बाबा के प्रति का भाव, बाप, टीचर, सदगुरु, कुछ भाव है क्या? विचार करो। भाव बिना देव नहीं मिलता। कितना भाव है आपका, क्या भाव है? चेक करो, कई भाव शून्य तो नहीं हो। ये ईथर है, ईथर से सृष्टि बनी है।
हर चीज ईथर से बनी है, हर चीज, तुम्हारी शांति, सुख, प्रेम, शक्ति सब ईथर है। सबको भाव समझता आता है, उन्हें सिर्फ भाव की भाषा समझ में आती है, शब्द समझ में नहीं आते उन्हें। सभी शक्तियों को, सभी गुणों को, सभी अस्तित्वों को भाव की भाषा समझ में आती है। सभी तत्वों को, पेड़ पौधों को, पशु पंछी को, सभी को। तुम शब्दों में खेल रहे हो, कर्मों में खेल रहे हो, दृष्टि में खेल रहे हो, संकल्प में खेल रहे हो। भाव शुद्ध है आपका, देखो चेक करो, भाव शुद्ध चाहिए। शुद्ध भाव शुद्ध स्थिति से आता है, और अगर भाव शुद्ध है तो आगे सब ठीक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यात्रा भाव की है। भाव कितना है? बच्चे, कभी कोई दिन है आपके जीवन में जब आपने मेरा बाबा कहा है और आपकी आंखें भर आई है कोई दिन? कहाँ पर भी? दुख से नहीं, दुखी हो, परेशान हो, नहीं, ऐसे ही किसी वजह से नहीं है कोई दिन, किसी वजह से नहीं, वजह नहीं। याद में कभी आंखें भर आई? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आंखें भर आई है क्या आपकी? दुख में नहीं, प्यार में। आंखें भर आई पर कारण से भर आई। कारण बाबा को लेकर कोई बात है तो वो कारण नहीं है। संसार माना कारण है, संसार की बात तो नहीं है। चेक करो, समझ की बात है बच्चे। सदा होता है, सदा बाप तो वही सदा होता है। बाप तो वही है ना। समझ है, भाव चेक करो, ध्यान में रखना, भाव से ही सब चलता है। तुम्हारी जो कॉर्ड है ना वो भाव से क्रिएट होती है। जिसके प्रति जो भाव है वैसी तुम्हारी कॉर्ड क्रिएट होती है और कनेक्ट होती है। ये अच्छे नहीं है। आइए ना, ओम शांति। प्रभाव है ना अच्छे नहीं है, तो बुरी कॉर्ड क्रिएट हुई और उनसे कनेक्ट हुई है। ये बहुत अच्छे हैं, कैसे भी हो। तुमने कह दिया ना बहुत अच्छे, अच्छी कॉर्ड क्रिएट हुई, कनेक्ट हो गई।
देखो, विचार करो, समझ। ध्यान में रखना, बहुतों की बातों का उत्तर देता हूं। तुम जो कहते हो कि बाबा को याद करते और आंखें भर आती हैं, ऐसा बच्चा अगर तुम्हारे जीवन में हो तो तुम याद छोड़ोगे? छोड़ोगे क्या? छूट रही है ना? माने ये क्या है, ये तुम देखो, मैं विस्तार में नहीं जाता इसमें, ये तुम देखो। जहां आंखें भर आए, याद में प्यार उमड़ आए, उसे तुम नहीं छोड़ सकते, उसे तुम नहीं भूल सकते। होश में आ जाओ और ध्यान में रखना, जब भी किसी के लिए आंखें भर आती है, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड कनेक्ट होती है, स्ट्रॉन्ग। तुम उसे इमोशंस कहते हो, भाव है, इमोशंस नहीं है, भाव है। होश में आ जाओ। जागरूक हो जाओ। जब तक भाव नहीं है ना, तुम अगली यात्रा नहीं कर सकते। पहले स्थिति है, स्थिति से भाव जन्मेगा, और एक बार भाव जन्मा, वृत्ति, वाइब्रेशन, संकल्प, दृष्टि, कर्म तक सब हो जाएगा, तुम सोचो भी नहीं। जैसी स्थिति वैसा भाव, फिर अगली यात्रा हो जाती है अपने आप। समझ रहे हैं? ध्यान में रखना। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे तुम्हारा लौकिक पिता कुछ भी करे, तुम्हें मारे पीटे भी, जायदाद से निकाल भी दे, फिर भी भूल पाते हो पिता है। क्या उतनी याद है बाबा को लेकर? साकार में नहीं ठहर सकती, निराकार, आकार है क्या उतनी याद? चेक करो। समझ है क्या पक्की याद? पिता है। बच्चे, जब तक उस प्रकार से तुम बाप से नहीं जुड़े हो, तब तक तुम बच्चे नहीं हो। चलो, साकार तो समझ में नहीं आता, अभी यंग तन में बैठा है, आदि में बूढ़े तन में बैठा था, मध्य में दादी तन में बैठा था, तो लगता था बाबा है। अभी यंग तन में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। निराकार आकार की बात कर रहे हैं। ध्यान में रखना बच्चों, निराकार आकार रूप में भी मैं बहुत परीक्षा लूंगा, बहुत ज्यादा। नॉट ओनली साकार, निराकार आकार रूप में भी। छोटा सा उदाहरण बताता हूं। निराकार रूप में जब तुम मुझे याद करोगे, तब तुम्हें तकलीफ होगी। मैं देखना चाहता हूं पिता से प्यार कितना है। हो जाए कितनी भी तकलीफ, याद नहीं छोड़ेंगे तेरी। जैसे याद करोगे, जलन होगी, तकलीफ होगी, घुटन होगी।
क्या करोगे फिर? याद कर पाओगे? अब तक तो सुना है, प्रेम महसूस होता है, शांति, सुख, आनंद, खुशी। परीक्षा बाकी है। कैसा भी हो मेरा पिता है, उससे तकलीफ हुई तो भी मेरा है वो, कबूल है, मुझे मंजूर है। चल पाओगे या याद छोड़ दोगे? आकार रूप में मैं तुम्हें ऐसे डायरेक्शन दूंगा हर कदम पर, जहां कदम कदम तुम्हें दुख दर्द मिलेगा। डायरेक्शन पर चल पाओगे? है हिम्मत? कभी कहूंगा यहां से जाओ, वहां से जाओगे टांग टूट जाएगी चलते चलते। तुम्हें बेस्ट ऑप्शन मिला था, पर तुमने पूछा मन ही मन, मैंने जवाब दे दिया, बच्चे यहां से जाओ, टांग टूट जाएगी। संकल्प नहीं कट कर रहे, क्या करोगे? अच्छा होता हम वहां से जाते, यहां से नहीं जाते। टांग ठीक करके दे दूंगा 1 सेकेंड में। बस ये परीक्षा थी, क्या करोगे? अगर निराकार, आकार और साकार परमात्मा से हर प्रकार से तकलीफ शुरू हो जाए, ठहर पाओगे? उसके साथ चल पाओगे? मैं कहानी बताता हूं ना। एक गुरु के बहुत सारे शिष्य थे। गुरु का पाठ समाप्ति पर आया था, उसे अपनी सारी शक्ति देनी थी। गुरु ने सोचा परीक्षा लेते हैं। गुरु का समय था कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट का, खुद के साथ का। गुरु होकर भी कार्मिक अकाउंट तो रहते हैं भाई, हर गुरु के अपने। गुरु शक्ति अलग है, उस अस्तित्व के कार्मिक अकाउंट्स अलग हैं। उन्होंने कहा अभी 2 मास के लिए मैं जंगल जा रहा हूँ, अब सभी से दूर एकांत में, जहाँ मैं मेरा रहूँगा। तो शिष्य कहने लगे हम आते हैं ना आपकी सेवा में। उन्होंने कहा मेरा स्वभाव विक्षिप्त होगा, अति विचित्र, मेरा कोई भरोसा नहीं वहाँ पर, मैं तुम्हें मार पीट भी दूंगा। अब तक मैंने तुम्हें प्यार से चलाया है, वहाँ मैं क्या करूँगा इसकी गारंटी नहीं है। सब शिष्य डर गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक शिष्य ने कहा अगर आपकी अनुमति हो तो मैं चलता हूँ। उन्होंने कहा सोच विचार करके चलो, मेरे सारे कार्मिक अकाउंट्स इमर्ज होने वाले हैं, अति तकलीफ होगी तुझे, क्योंकि तू मुझे यहां जैसे देख रहा है उसका कंप्लीट उल्टा मैं वहां पर हूं, और उससे भी बदतर हूं। सोच कर चलना। उन्होंने कहा चलेगा, ठीक है। गुरु और शिष्य चले गए जंगल में, वह छोटी सी कुटिया बनाए, रहने लगे। जिस दिन कार्मिक अकाउंट शुरू होना था उसी दिन सुबह शुरू हो गया, और कहा जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। अब तक कभी ऐसे बात भी नहीं की थी। वो लेकर आया, ये आपके लिए लाया, सीधी थाली फेंक दी, नहीं चाहिए मुझे, या दूसरा कुछ लेकर आ जाओ। दिन भर उसी में। फिर आया, बैठा क्या है, पैर दबा मेरे। पैर दबाता है चुपचाप, हाँ जी, चलता रहता है। चल अभी मुझे नींद आ रही है, उठ जा तू। बिल्कुल प्रेम से बात नहीं है। फिर आधी रात को उठकर ए उठ, सोया है तू, पैर दबा मेरे। 24 घंटे न वो शिष्य सो पा रहा है, न खा पा रहा है। भोजन करने को लिया, तुझे बस खाने को ही चाहिए, काम नहीं करना है। 24 घंटे गालियां, 24 घंटे टॉर्चर, हर बात के लिए हाँ जी, बड़े प्रेम भाव से हाँ जी,
हाँ जी करते, हाँ जी करते। ये थालियों के ऊपर थालियां फेंकता था गुरु, ये तमाशा। कुछ दिन ऐसी यात्रा चली, फिर वो नॉर्मल स्वरूप में आए। कहा कि मैं तेरा पेशेंस देख रहा था, तेरी पात्रता देख रहा था, मेरा समय पूरा हो चुका है, मुझे जाना था, इसलिए मैं देख रहा था कौन पात्र है इस आश्रम को संभालने के लिए। तू पास हुआ है। गुरु ने अपनी सारी शक्ति ट्रांसफर कर दी, आश्रम में आए, अगला गुरु डिक्लेयर किया, शरीर छोड़ दिया। गुरु की बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर परमात्मा ऐसे विपरीत हो गया, चल पाओगे? निराकार को याद करो तो तकलीफ हो रही है, आकार से संदेश लो तो नुकसान हो रहा है, साकार में पालना लेने की चेष्टा करो तो बाबा चिल्ला रहा है, डांट लगा रहा है। ऐसे इस गुरु की तरह चल पाओगे? है हिम्मत हाजी करके चलने की, या परेशान होकर भाग जाओगे? विचार करो। है ताकत चलने की, या दुखी हो जाओगे? कोई गलती नहीं थी, फिर भी बाबा ने डांट दिया, हमारा क्या कसूर था, हमारी क्या गलती थी? जब देखो बाबा चिल्लाता रहता है। क्या विचार है? भाव समझ है। तुम तुम्हारा भाव चेक करो क्या है। भाव के लिए पहले स्थिति चाहिए, स्थिति चाहिए। कितना समय आप बच्चे के स्वरूप में, स्टूडेंट के स्वरूप में और शिष्य के स्वरूप में रहते हो, वो चेक करो। आप अपने से चेक करो कितना समय आप रहते हो, या फिर ऐसे ही चलते हो नाम रूप में। अपनी यात्रा देखो कैसी कर रहे हो। समझ की बातें हैं सारी, होश में आ जाओ। रिश्ता नहीं बना है, यात्रा नहीं हुई है शुरू अब तक। बहुत कम बच्चे हैं जिनसे बाबा को भाव महसूस होता है। बच्चे सिर्फ चलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा। सर्टिफिकेट तो मुझे देना है कि तुम बच्चे हो या नहीं हो, स्टूडेंट हो या नहीं हो, शिष्य हो या नहीं हो। मानने से क्या होगा बच्चे? मानने से तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे थोड़ी चलेगा। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, तू मान न मान, मैं तेरा बच्चा, मैं तेरा स्टूडेंट, मैं तेरा शिष्य। ऐसे तो नहीं होगा ना। मैं मानूं या ना मानूं, और तुम ऐसे मान लो कि मैं हूं, वरना तुम हो। ऐसे नहीं होता। बने हो क्या? स्थिति है क्या? स्वरूप है क्या? यात्रा देखो, समझ है। कितना भाव है आपके मन में बाबा के प्रति? कितना भाव है? चलो साकार के साथ रहते हो 24 घंटा, साकार में बाबा के प्रति कितना भाव है? फिर भी इस संसार में सबसे ज्यादा आपसे, आपके बिना रह नहीं सकते, ये तो पक्का है। देखो बच्चे, अगर गलत निकला तो शून्य कर दूंगा। देखो, हाँ, संभल कर उत्तर देना। बोलिए।
ठीक है, आप दोनों कहते हो संसार में सबसे ज़्यादा बाबा के प्रति है। मेरी कोई एक आज्ञा है जो एज इट इज पालन की है। जिसमें मन में भी संकल्प नहीं चले, भाव में भी संकल्प नहीं चले, पर अंदर तो कुछ चलता है, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, वैसे नहीं वैसे कर सकते हैं। देखो आप गड़बड़ा रहे हो सब। जिसके प्रति सबसे ज्यादा भाव होता है उसका कहना और आपका करना ही होगा। उससे बड़े आप कभी नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि भाव आपका सबसे ज्यादा वहां पर है। बड़े नहीं बन पाओगे माना क्या? वो कुछ भी कहे आपको सही ही लगेगा, आपके मन में कोई और विचार नहीं आ पाएगा। चेक करना सबसे ज्यादा संसार में भाव किसके प्रति है। कोई भी उत्तर हो मुझे बता दो, सत्य बता दो, मैं जीवन परिवर्तन कर दूंगा। किसी देवी देवता के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, मैं पूरी जीवन बदल दूंगा आपकी। बोलिए, यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा किसी के प्रति तो होगा। अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, किसके प्रति ये नहीं जानते। बाबा के प्रति। सॉरी, बाबा के प्रति नहीं जानते। देखो बच्चे, अभी फिर उत्तर कैसे बदला? अभी तो आपने कहा सबसे ज्यादा बाबा आपके प्रति है। मैं सच्चाई तो चाहता हूं ना, बस। उन्होंने कहा किसी देवी के प्रति है सबसे ज्यादा, मैंने कुछ कहा क्या? आपके प्रति है, लेकिन वाइब्रेशन उतना नहीं जानते, वो जो आगे की स्टेजेस है वो नहीं है, लेकिन भाव किसी को प्रति उस रूप से नहीं है। लौकिक में फॉर्मेलिटी करते हैं, आपका प्रति कोशिश कर रहे हैं समझने का। थोड़ा सा आपके प्रति और श्रीमत के प्रति ज्यादा किसके प्रति? देखो बच्चों, चेक करो सबसे ज्यादा भाव आपके जीवन में किसके प्रति, चेक करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ध्यान में रखना, जिनके प्रति सबसे ज्यादा भाव होता है, आप मुझे बताना, उनकी कोई बात हम टालेंगे, छोड़ेंगे? हमारी वजह से वो कभी परेशान हो, ऐसे कभी हम कुछ करेंगे? उनकी वजह से हम परेशान होंगे, पर हमारी वजह से उन्हें परेशान होने नहीं देंगे। उनसे हमें दुख मिला, चलेगा, ऐसे करोगे भाव वाले, पर हमसे उन्हें दुख नहीं होना चाहिए। उनका कहना और हमारा करना, ऐसे ही होगी ना जीवन। किसी के प्रति पूरा भाव है तो समझ है। आज एआई को पूछना, अगर किसी के प्रति संपूर्ण भाव है, शुद्ध भाव है, ऊंचा भाव है, तो उसके लक्षण क्या है? आपको बता देगा एआई। समझ है? ध्यान में रखो, मेरे प्रति, आकार के प्रति मैं ही हूं, निराकार के प्रति किसी भी रूप से आपका अगर सबसे ज्यादा भाव है इस संसार में,
तो आप बदले बिना नहीं रह सकते, परिवर्तन हुए बिना नहीं रह सकते। ध्यान में रखना, दोबारा कह रहा हूं, यह भाव जगत है, भाव ही बदलता है, भाव से ही बदलोगे आपका बाबा के प्रति, आप भाव से ही बदलोगे, आपका भी है। मैं सबकी बात नहीं करता फिलहाल, भाव से ही बदला जाता है। अगर भाव है और आप ना बदलो, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। भाव बदल देता है जीवन। ध्यान में रखना, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाव है, सबसे महत्वपूर्ण। जहां भाव है ना, वहां मौज है। जहां भाव नहीं है, वहां स्वयं परमात्मा भी बैठा है, मौज नहीं कर सकते आप, नहीं कर पाओगे। जैसे आपके दिल की बात आपने कही किसी देवी के प्रति, उन्हें उस मंदिर में लेके जाओ, देखो कितने खुश हो जाएंगे, कितनी मौज करेंगे, कितना नाचेंगे, कितना उछल कूद करेंगे। भाव है, भाव की बात है, समझ की बात है सारी। संपूर्ण भाव बच्चे, होश में आ जाओ। भाव जगत है, भाव से सब पैदा होता है। ध्यान में रखना, आप अच्छे बुरे भाव से बनते हो, आपका कल्याण अकल्याण भाव से होता है, आपका शरीर ठीक स्वस्थ अस्वस्थ भाव से ही रहता है। सब कुछ भाव का खेल। आपकी नींद भाव से होती, भोजन भाव, वस्त्र भाव, व्यवस्था भाव, रिश्ते भाव, आनंद खुशी मौज भाव, एवरीथिंग भाव। भाव जगत है बच्चों। भाव अगर हटाया ना, तो आत्मा किसी काम की नहीं, आत्मा शून्य है। भाव, समाधि अवस्था किसे कहते हैं पता है? जहां सारा भाव एक में चला गया, वो है समाधि अवस्था। सारा भाव एक में, जहां भाव चला गया फिर संसार में रस नहीं बचेगा। रस कहां से आता है? भाव से। ये खाने में रस है, वो पीने में रस है, वो भाव है। आप कहते हो ना ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ये ऐसा वो ऐसा, भाव है। भाव देखो बच्चों, भाव को ढूंढो। शब्दों के भ्रम में रहोगे कि हमारा भाव है बाबा के प्रति पूरा पूरा, और कहीं ऐसी जिंदगी ना कट जाए। भाव बयां नहीं कर सकते, भाव बता नहीं सकते। जब संपूर्ण भाव होता है ना, नहीं बता सकते हम, आपको समझ में ही नहीं आएगा है या नहीं है। बस आप इतना उत्तर दोगे, बाबा इस संसार में ऐसा कोई है नहीं जिसके प्रति मेरा कोई ऐसा भाव हो। आपके प्रति है या नहीं है मुझे पता नहीं है, पर संसार में तो नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता जिन्होंने हाँ कहा है उनका ना है, नहीं। मैं विराट भाव की बात कर रहा हूं, जहां तुम्हारी गर्दन हमेशा झुकी रहेगी, आपका कहना हमारा करना। समझे? आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसे चलेंगे। जीवन ऐसे बदल जाते हैं।
बड़ी यात्रा है बच्चे, भाव की बड़ी यात्रा है। अभी ये जो बच्चे लाइव में हमें सुन रहे हैं, इनमें से जिस बच्चे का बाबा के प्रति विराट भाव है, जो जानता है कौन बैठा है, अभी तो और दिमाग चकरा गया सबका कि भगवानों का भगवान आया है, कौन है समझ में नहीं आ रहा है। पर जो भी बाबा के प्रति संपूर्ण भाव है उस बच्चे का, और तुम में से कोई जो कहते हो बाबा संपूर्ण भाव है, कुछ नहीं। तुम दोनों को मैंने बुलाया, वहां बैठो बच्चे, इधर आओ, यहां बैठो। पहले तुम्हें बुलाया, फिर उससे कहा, भट्टी में आया, बच्चे इधर आओ बैठो। फर्क रहेगा दोनों में, दोनों की भावनाओं में, फीलिंग्स में, बस समझ जाओ। वो तुम में है क्या, तो तुम समझ जाओ ना। समझ के बाद भाव वही रहता है, भाव नहीं बदलता बच्चे, कभी नहीं, कभी माना कभी नहीं। एक बार भाव जन्मा वही रहता है। इस सृष्टि के ब्रह्मा बाबा के प्रति जो बाबा का भाव है, उतना भाव इस सृष्टि के शिव बाबा को लेकर भी है क्या? तो कुछ तो है ना। इस सृष्टि का शिव बाबा भी मैं स्वयं हूं। अभी उस दिन आए थे मिलने, बाबा के कोई एक्सप्रेशंस थे, पर ब्रह्मा का चित्र देखकर तो वहां भाव कम है, यहां भाव पूरा है। फर्क है ना। देखो भाव आपका, आप कहते हो ना बाबा आपके प्रति संपूर्ण भाव है। मैंने आपकी कोई पसंदीदा चीज उठाई और ऐसे तोड़ दी, डिस्टर्ब हो जाएंगे या फिर सोचेंगे अहो भाग्य हमारा। पद्मा पदम शुक्रिया बाबा, क्या कहोगे? मैंने डांट दिया, क्या कहोगे? पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। भाव भाव होता है, समझ। मैंने वो वीडियो दिखाया था आपको मस्तान बाबा का, पुणे, वो शायद युगल थे, पति ने दर्शन किया, माता गई दर्शन करने, ये कान के नीचे बजाई, खाट करके जोर से आवाज आया। क्या कहा उन्होंने? प्रसाद दिया बाबा ने। वो भी कितने स्टेबल थे माता। ये भाव है, इसे भाव कहते हैं। सामने से कैसा भी व्यवहार हो, प्रेम नहीं कम होगा। आप कैसे भी व्यवहार करो, वो गीत है ना, तू नैया पार लगा दे या डुबो दे, हम तेरे ही हैं। कौन सा गीत है वो? तेरे फूलों से भी प्यार, कांटों से भी प्यार है प्यार, तेरे प्यार से भी प्यार, डांट से भी प्यार है प्यार। समझे?
कभी मैं डांट लगाता हूं और आप मुस्कुराते हो कोई, तो जरा हाथ उठाओ। आपके चेहरे पर मुस्कान होते हैं, खुशी होती है, अंदर से भी नहीं हिलते आप। कोई है तो हाथ उठाओ। समझ भाव, देखो बच्चों, भाव, भक्ति अगर भाव से किए है तो भगवान मिलने के बाद भाव कितना बड़ा होता है पता है? भगवान जितना। भगवान विराट है तो भाव भी विराट हो जाता है। विचार करो बच्चों, भाव। आजकल संसार में भाव बचा नहीं है, किसी भी रिश्ते में भाव नहीं रहा। बच्चे माता पिता का अपमान करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का अपमान करते हैं, भाई बहनें एक दूसरे के साथ कैसे भी चलते हैं, भाव नहीं रहा। जब भाव नहीं रहता तो कैसे भी व्यवहार हो जाता है, कैसे भी। आज सब्जी साफ कर रहा था, देखा मुझे कैसे कर रहा था? एक भी पत्ता रह रहा था क्या? रह रहा था? क्यों? यज्ञ का है। उस दिन आप सबने पुदीना साफ किया। मैं वो थैली देखकर सोच रहा था ये साफ हुआ या साफ करना बाकी है। फिर आगे मैंने बात नहीं की। भाव यज्ञ के प्रति कितना है, बाबा के प्रति कितना है, विचार करो। मेरी नजर होती है, चावल बनाता हूं, चावल धोता हूं, मुश्किल से कोई दाना रहने देता हूं, दाल का एक दाना भी नहीं रहने देता। यज्ञ का है, डालने के लिए, उबालने के लिए। भाव, भाव आपके कर्मों से पता चलता है। चीजें कितनी भी पुरानी हुई तो भी सोचता हूं काम आएगी, शायद रखो, स्क्रैप नहीं करो, कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। आपका भाव कैसा है? भाव बच्चों, भाव में सब अच्छा नजर आता है, सब कुछ। मेरा भोजन कल का भी हो तो भी मैं क्या कहता हूं, एक काम करो गरम करके दे दो मुझे। यज्ञ का है, जान पर आता है वेस्ट करने के लिए। उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पर फिर भी जान पर आता है। सफल मैं करता नहीं आप सबके लिए, मेरे लिए करता हूं। आप जानते हो सब। आपका भाव कितना है सब बातों के प्रति? विचार करो, भाव देखो अपना। भाव कर्मों से, वाणी से पता चलता है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, भाव देखो। भाव स्थिति से आता है, हर बात का भाव, वस्तुओं का ऐसे नहीं। भाव कॉमन है, अगर आपके अंदर वो भाव जन्मा ना, फिर सब क्षेत्र में आ जाएगा, सारे क्षेत्रों में सबके लिए सम्मान वही होगा। बाबा को देखा है किसी के लिए ज्यादा कम देता है सम्मान?
आप बच्चे समर्पित हो तो ज़्यादा है और गार्डनर को कम है, नहीं। भाव भाव है। भाव में आप अपने आप को स्वाहा करते हो। भाव, जैसे उन्होंने कहा देवी के लिए भाव है। देवी ने कहा ना यज्ञ में कूद जाओ, हवन में, तो भी वो कूद जाएंगे। मैंने कहा ना 8 घंटा सकाश दो, नहीं देंगे, हो ही नहीं पाएगा, कठिन होगा आपको। भाव नहीं है। जहां भाव होता है उसका हर वचन सहज लगता है, आसान लगता है। वो कुछ भी कहे अति आसान लगता है उसका हर वचन। भाव है। और अगर भाव नहीं है ना, तो आप उसके वचन को कब बदल दोगे आपको भी नहीं पता चलेगा। आपको कठिन लगेगा, भाव नहीं है तो। सब भाव का खेल है। भाव देखो, समझ की बात है। बच्चों को 36 से बाबा कह रहा है 8 घंटे मुझे याद करो। कितने बच्चे याद करते हैं? कितने मुरलियों में कितने गुण सिखा रहा हूं, अवगुण छोड़ना सिखा रहा हूं। कितना सीखा कितनों ने? भाव की बात है बच्चों। भाव से सब होता है, करना नहीं पड़ता। जहां करना पड़ रहा है वह भाव नहीं है, ध्यान में रखना। जहां हो रहा है वह भाव है। भाव देखो, समझ है। बात भाव की है। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। यात्रा सारी भाव की है, सारी की सारी। अपना भाव चेक करो। भाव से पहले स्थिति में आओ, मूल स्वरूप, उसी में बैठना चाहिए, सकाश देना चाहिए। जितना सकाश दोगे उतना स्वच्छ हो जाओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सकाश पर वो तुम्हारी अपनी मर्जी। स्थिति का खेल है। स्थिति से भाव जन्मेगा, भाव से सारी यात्रा होगी। और अगर भाव नहीं है तो यात्रा नहीं कर पाओगे किसी भी प्रकार से। ध्यान में रखना। यात्रा कर रहे हो तुम बाहरी, आंतरिक रूप से कुछ नहीं हो पा रहा है। महाकाल के लिए किसी का भाव नहीं है। भीमाशंकर के लिए विराट है। महाकाल लेके जाओ उसको, नहीं अनुभूति होगी। भगवान एक ही है, भीमाशंकर भी वही, महाकाल भी वही, पर महाकाल के प्रति कोई भाव नहीं। अनुभूति होगी महाकाल जाकर। वहां महाकालेश्वर में भीमाशंकर जी आए और महाकाल जी आए साक्षात। दोनों ने अलग अलग आज्ञाएं दी। एक ने कहा पूरब की ओर जाओ, दूसरे ने कहा पश्चिम की ओर जाओ। किसकी ओर जाएगा वो? जिसके प्रतिभाव है उसकी आज्ञा पालन करेगा, उसकी ओर जाएगा। समझ है? उसमें आ जाओ। भीमाशंकर जी के प्रति भाव है, उन्होंने कहा पश्चिम की ओर जाओ, और महाकाल जी ने कहा बच्चे पश्चिम की ओर गए तो शरीर की मृत्यु होगी।
तो भी रुकेगा वो? रुकेगा क्या? रुकेगा? कबूल है, पर मैं आज्ञा नहीं तोड़ सकता। मृत्यु भी कबूल है मुझे, पर मैं पालन करूंगा। जहां भाव होता है ना, वहां तुम मृत्यु से भी परे जाते हो। ध्यान में रखना, संसार क्या चीज है उसके आगे। संसार वालों का भाव होता तो समर्पित होने से रहते। आपका संपूर्ण भाव होता तो कोई आज्ञा छोड़ते? समझ है? इस यूनिवर्स के शिव बाबा को मैंने कोई आज्ञा दी, पालन किए बिना रहेंगे क्या वो? शिव बाबा की बात कर रहा हूं। क्या कहेंगे? बाबा आपका कहना मेरा करना। इस यूनिवर्स के शिव बाबा भी कहेंगे। किसी भी यूनिवर्स के शिव बाबा को बुलाया और मैंने कहा चलो विलीन हो जाओ मुझ में, समाप्ति। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ जी बाबा। समझ है? क्यों हुआ ये? भाव। समझ की बात है बच्चों, भाव की बात है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। हो सकते हो तो भाव को लेकर। अभी बाबा सभी को कह रहा है, जिस निराकार को तुम याद करते थे, याद करके देखो वो इस सृष्टि में है क्या। चेक करो, इस सृष्टि के शिव बाबा है क्या? कहीं पर भी कोई भी चेक कर सकते हो, संसार वाले। इस सृष्टि के शिव बाबा कहीं पर अवेलेबल है क्या? किसी निराकार के ट्रांसलाइट से, चित्र से वो फीलिंग आ रही है क्या? चेक करो। बाबा बस बता रहा है। समझ की बात है। भाव, उसके लिए स्थिति चाहिए। स्थिति में आओ, भाव जन्मेगा। जैसी स्थिति वैसा भाव, जैसा भाव वैसी यात्रा। सारी स्थिति का खेल है, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। और स्थिति कब बनेगी? श्रीमत और स्वरूप। स्वरूप। बच्चे स्वरूप हो तो थोड़े समय के बाद बच्चे की स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट स्वरूप हो तो वो स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। शिष्य स्वरूप हो तो स्थिति बनेगी। मूल स्वरूप देख रहे हो तो मूल स्वरूप की स्थिति बनेगी। बाकी यात्रा हो जाएगी अपने आप। स्वरूप में आओ, भाव को पाओ और अपना कल्याण करो। स्थिति का खेल है, बाकी सभी का अपना अपना ड्रामा। सभी का कल्याण। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। देखो, मेरे प्रति संपूर्ण भाव आप में आए, पैदा हो,
इसका भाग्य है क्या, चेक करो। भाग्य लगता है, भाग्य चाहिए। भाग्य होगा तो संपूर्ण भाव आएगा, वरना कोशिश करोगे, ठीक है, उस कोशिश का भी रिटर्न मिलेगा, चिंता नहीं करना। बाकी बच्चे ड्रामा, सभी का कल्याण हो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीगी पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।